स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कंप्यूटर क्लासेस। आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के। स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इस बार सीबीसीएस सिस्टम से स्टार्ट हुआ है और जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होने हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस 17 से स्टार्ट हैं। ऐसे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने, जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले स्टूडेंट्स। इससे पहले कि मैं अपने पोर्शन को स्टार्ट करूं स्टूडेंट, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जब भी मैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लाइए अब स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत पहली बार है, फर्स्ट सेमेस्टर वाइज स्टार्ट हो रहा है, नया सिलेबस है, तो सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं, साधारण से क्वेश्चन होंगे, बेसिक्स से क्वेश्चन होंगे, फंडामेंटल क्वेश्चन होंगे। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है www स्टैंड्स फॉर। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। स्टूडेंट्स, डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जिसे आप जानते हैं, तो सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट, जिसमें से बी इज द राइट आंसर। अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट्स, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, बेसिक्स एक तरह से जनरल क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे में आप अगर मेरे इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपको एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग फॉलोइंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैड। मींस कौन सा इसमें से पहले कंप्यूटर जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था? तो ऐसे में ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम, ये जो है इस्तेमाल हुआ था। ऐसे ही ऑप्शन जो इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो स्टूडेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी था वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था। तो मैं कहूंगा कि ए इज द राइट आंसर, दैट इज वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज रैम लोकेटेड। रैम कहाँ लोकेटेड होता है स्टूडेंट? तो आप सभी जानते हैं सीपीयू में मदरबोर्ड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और मदरबोर्ड के ऊपर ही रैम लोकेटेड होता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज। यानी एक कंप्यूटर के पास एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो इसे क्या कहेंगे हम? तो मल्टी प्रोसेसर कहेंगे, यूनी प्रोसेसर नहीं कहेंगे, मल्टी थ्रेडेड नहीं कहेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दूसरा है स्टूडेंट, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट में आता है, यहाँ कहेंगे मल्टी प्रोसेसर। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नोन एज। अगर कंप्यूटर जो है डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी को तो इसे क्या कहेंगे? वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर और एफटीपी सर्वर। तो इसे हम डेटाबेस सर्वर कहेंगे स्टूडेंट। यहाँ मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो मैं सीधे सीधे आंसर पे जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा। ऐसे ही फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म सॉरी, A is the right answer for question number 7. Now question number 8, in which of the following form data is stored in computer। किस फॉर्म में डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है स्टूडेंट? तो आप सभी जानते हैं बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी। B is the right answer for question number 8. Now question number 9, yeah students, the technology used to provide internet by transmitting data over wires of telephone network is। स्टूडेंट, यहाँ जो राइट आंसर है डी, DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL इज द राइट आंसर। यहाँ मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है डी को, तो डी राइट आंसर है स्टूडेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 9, DSL। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज।
विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज, किस लेवल का लैंग्वेज है स्टूडेंट? तो असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि किस लेवल की लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Now question number 11, documents, movies, images, photographs, etc are stored at a फाइल सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर पे नहीं होता स्टोर, वेब सर्वर पे नहीं होता है, प्रिंट सर्वर पे नहीं होता है स्टूडेंट। ये सारे जितने भी हैं ये सभी फाइल सर्वर पे स्टोर होते हैं स्टूडेंट। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। इसमें से कौन सा जो है रैम में यूज होता है? कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर? नहीं, ए इज द राइट आंसर। सेमी कंडक्टर इज यूज्ड इन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह से रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टर्म्स में GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। स्टूडेंट जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, तो GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ A। मींस ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक क्वेश्चन एक आध मैंने ऐसे भी डाल दिए हैं स्टूडेंट। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का फाउंडर कौन था? तो एरिक्सन, नाम सुना हुआ है आपने एरिक्सन का। एरिक्सन इज A इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर कौन है? तो यहाँ विंड सर्फ जो है B इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरह से आगे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज आप सभी जानते हैं वो आएगा। डेनिस रिचे दिया हुआ है, तो फादर ऑफ C है डेनिस रिचे। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन आएंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ। वेरिफिकेशन, कंप्यूटर में वेरिफिकेशन का प्रोसेस आप कभी ऑथेंटिसिटी की को लेकर के कि कौन ऑथेंटिक है कौन नॉन ऑथेंटिक है, तो यहाँ देखो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया कि वेरिफिकेशन प्रोसेस मींस ऑथेंटिकेशन चेक करना, तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज लाइनक्स। लाइनक्स क्या है स्टूडेंट? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने एक क्वेश्चन लाइनक्स पे लिया स्टूडेंट, तो ऐसे में विंडोज को लेकर, यूनिक्स को लेकर या लाइनक्स को लेकर क्वेश्चन या डॉस को लेकर किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही मोबाइल में मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। पहले सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बना था उसका नाम क्या था? तो परम 8000। परम 8000 वो पहला सुपर कंप्यूटर था जो भारत में बनाया गया था स्टूडेंट। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में इस समय तो बहुत सारे PHP और तमाम ऐसे लैंग्वेजेस यूज हो रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो पहले यूज किया जाता था स्टूडेंट, तो सबसे पहले जब हम वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं तो HTML पढ़ते हैं, तो HTML इज द राइट आंसर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो D इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज हु आल्सो नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट? तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, चार्ल्स बेबेज, ये फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में हो सकते हैं। which among following is commonly used language in Android application। मैंने बताया अभी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कौन सा वो फॉलोइंग कॉमन लैंग्वेज है जो यूज होता है स्टूडेंट? तो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज दैट इज जावा। जावा इज यूज्ड इन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस।
और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में जावा का यूज होता है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, वेयर आर सेव्ड फाइल स्टोर्ड इन कंप्यूटर? सेव्ड फाइलें जो आप सुरक्षित रखते हैं फाइलें, वो स्टोर कहाँ होती हैं? तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं स्टूडेंट। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, तो यहाँ वो स्टोर होती है आपकी सारी स्टोर फाइलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग फॉलोइंग इज ऑड? इनमें से कौन सा ऑड है? सीडी डीवीडी क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस है। एसडी डिस्क क्या है? ये भी स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन बायोस ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है स्टूडेंट। तो डी इन चारों में से सबसे ऑड है, यानी डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम? कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा परफॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ स्टूडेंट रीड राइट नहीं, रीड और राइट दोनों ही ऑपरेशंस रैम के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। तो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? कौन सा स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क। एक क्वेश्चन लगभग सेम जैसा है इससे पहले जो मैंने आपको बताया था। तो ए राइट इज द राइट आंसर, हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। इसी को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं स्टूडेंट। यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? किस तरह का स्टोरेज डिवाइस है? क्या ये प्राइमरी है? क्या ये सेकेंडरी है? नहीं स्टूडेंट, ये टेरिटरी है। टेरिटरी का मतलब है स्टूडेंट तृतीय, यानी प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी दूसरा, सेकेंडरी, तो ये टेरिटरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा ये स्टोरेज डिवाइस हम यूज करते हैं यूएसबी को, इसलिए इसे सी इज द राइट आंसर। टेरिटरी इज द राइट आंसर स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच प्रोग्राम इज रन बाय BIOS to check hardware components are working properly while computer is turned on? जब कंप्यूटर आप ऑन करते हैं स्टूडेंट, तो उस समय सारे हार्डवेयर कंपोनेंट सब चेक होते हैं कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारे हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं करनी है। तो वो कौन सा प्रोग्राम मतलब बायोस के द्वारा रन होता है? तो स्टूडेंट उसे कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। तो स्टूडेंट नाउ we move on question number 29। ROM is what? ROM रीड ओनली मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल नेचर में होता है स्टूडेंट। इट मींस कि जब पावर सप्लाई बंद होती है तो जो डाटा विच आर अवेलेबल इन ROM विल नॉट गेट वॉश आउट, वो मिटता नहीं है स्टूडेंट, वो परमानेंट एग्जिस्ट होता है स्टूडेंट। तो ROM का नेचर जो है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है और रैम का नेचर वो वोलेटाइल होता है स्टूडेंट। यानी ये करंटली जब तक टास्क प्रोसेस हैंडल हो रहा होता है तब तक रैम में वो डाटा एग्जिस्ट होता है। जैसे ही आप काम बंद करते हैं, सिस्टम ऑफ करते हैं, तो डाटा विच आर एग्जिस्टिंग इन रैम विल गेट वॉश आउट। बट रोम में वो वॉश आउट नहीं होता है, वो ऑलरेडी स्टोर होता है। तो रोम का जो नेचर है वो नॉन वोलेटाइल है स्टूडेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज विच स्टोरेज ऑफ डिवाइस? तो इसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं स्टूडेंट। रैम एंड रोम दोनों ही प्राइमरी डिवाइसेस हैं स्टूडेंट। तो हम ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS? CMOS का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? CMOS एक बैटरी होती है जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। Now question number 32, second generation of computer consists of the following। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस यूज होती है? वैक्यूम ट्यूब तो हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज की थी। बाकी और इसमें डायोड्स और VLSI नहीं है, VLSI आगे यूज हो रही है। डी ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था कंप्यूटर के। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। वो पावर सप्लाई के लिए जो हम यूज करते हैं SMPS यूज करते हैं, जो CPU में पीछे लगी होती है, आप देखते हैं स्टूडेंट, वो उसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जहां से पावर सप्लाई CPU में आती है, यानी SMPS के थ्रू ही वो पावर सप्लाई पूरे CPU में आती है स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इट हर्ट? किस कंपोनेंट को हर्ट कहा जाता है कंप्यूटर? तो माइक्रो प्रोसेसर। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कंप्यूटर स्टूडेंट। कंप्यूटर कंपोनेंट के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए उसे हर्ट भी कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज
यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप। किसका इस्तेमाल कंप्यूटर चिप को बनाने के लिए? तो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35 स्टूडेंट। वेयर बायोस इज स्टोर्ड, बायोस कहां स्टोर होता है स्टूडेंट? तो फ्लैश मेमोरी चिप में, हार्ड डिस्क में नहीं होता है, रैम में नहीं होता है, फ्लैश मेमोरी चिप में बायोस स्टोर होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स ये कुल 36 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको डिस्कस किए और इन्हें आप बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। मेरा ये पूरा वीडियो आप देखेंगे, एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल फिर से लेकर के आऊंगा, इसी तरह से तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिससे कि आपको जो 40 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो 100% आप अटेम्प्ट करके आए, एक भी ना छोड़ के आए। तो स्टूडेंट्स मैं अभी के लिए इतना ही, आप ये प्रिपेयर करें। नेक्स्ट कल फिर से मैं आपको आगे के कंटेंट के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू।